रूप से पैदा हो जाते थे। लेकिन आपने मेहनत कम कर दिया, आप सुविधा भोगी हो गए और आपके खान पान विचार आचरण भी गंदे हो गए। पहले पुराने समय में बूढ़ी माताएं बुजुर्ग हमारे समाज के लोगों में छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा करके उनको समाज की रीत नीत चाल चलन नियम कानून बताते थे, तो सब में संयम रहता था, सब नियम से चलते थे, कोई बद परहेजी नहीं करते थे, उससे सब लोग सुखी रहते थे, कोई बीमार नहीं होते थे, कोई हो गया तो थोड़ी थोड़ी दवा से ठीक हो जाते थे। लेकिन आपने मेहनत करना बंद कर दिया, इसलिए आप बीमार पड़ गए। तो कल सत्संग में ये सब चीजें आपको सुनने को मिलेंगी कि घर में सुमति कैसे आएगी। सुमति एक ऐसी भगवान की देन है कि अगर जो है आ गई तो घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामायण यही बात कहती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति जाना। सुमति क्या होती है 2 मिनट में आपको सुनाएंगे। पुराने जमाने की बात है, एक घर में 2 औरतें थी, एक जेठानी एक देवरानी, दोनों प्रेम से रहती थी। कच्चा मकान था, उसमें कोठा था। एक दिन बड़ी वाली ने कहा, बहन ये गगरी सामान से भर गई है, उठाओ तो हम कोठे पर पहुंचा दें। छोटी वाली ने कहा, चढ़ जा दीदी, हम पकड़ा देते हैं। तो बड़ी वाली कोठे पर चढ़ गई। तब बिजली का बल्ब नहीं था, कोई बिजली का आविष्कार नहीं था, तो छोटी वाली ने गगरी को अपने सिर पर रख करके जैसे पकड़ाने के लिए चली, तो वो जो कोठे की चौखट होती है लकड़ी वाली, उसी से टच हो गई, छू गई। तो उसको शंका हो गई कि दीदी ने गगरी पकड़ लिया, लेकिन वो अंधेरे में गगरी पकड़ नहीं पाई थी। जैसे छोटी जो है अलग हुई, गगरी नीचे गिरी, धड़ाम से फूट करके सब सामान बिखर गया, दोनों सन्न रह गई, नुकसान हो गया। तो छोटी ने कहा, दीदी ये गलती मेरी है, मेरी गलती से गगरी फूट गई जो है, मुझसे पकड़ाते नहीं बना, इसलिए नुकसान हो गया। बड़ी ने कहा, पगली तेरी कौन सी गलती, तू तो नीचे से पकड़ा रही थी, तेरी आंख भी नीचे थी, देख भी नहीं रही थी, पकड़ना मुझको था, अंधेरे में मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया, तो तेरी नहीं गलती मेरी है, मेरी गलती से ये नुकसान हो गया। इसी का नाम सुमति है। दोनों ने अपनी गलती मान ली, एक दूसरे की इज्जत बढ़ा करके सम्मान कर दिया और झगड़ा टल गया। अगर यही सुमति दोनों में नहीं होती और कुमति होती तो क्या होता, एक कहती तुमसे पकड़ाते नहीं बना, दूसरी कहती तुमसे पकड़ते नहीं बना, और वो झगड़ा शुरू होता कि चूल्हे पर बनी हुई दाल चावल रोटी सब्जी खीर सब बासी हो जाती और खाने को नहीं मिलती, विवाद हो जाता, झगड़ा में शांति नहीं मिलती है। इसलिए घर में समाज में शांति कैसे आएगी, किस तरह से हमारी जो बौखलाहट है, लाओ लाओ पैसा मचा हुआ है कि चाहे जैसा आवे छल कपट से आवे, ये चीजें कल सुनने को मिलेगी कि आप जब ईमानदारी का धन कमाओगे तो उसी में मालिक सब पूरा पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि किसी भी आदमी को मालिक पर भरोसा अगर करोगे, भाग्य पर भरोसा करोगे, वो भूखों किसी को नहीं सोना देगा, सबके अंदर जो है प्रारब्ध लिख करके बैठा है। तो कल आपको सत्संग के बारे में ये चीज बताई जाएगी। देखो भाई बहनों, आसपास लोगों को हमारी संस्था की ओर से निमंत्रण दे दीजिएगा कि कल इस मैदान में आकर के ये अनमोल चीज आप प्राप्त कर ले जो भगवान के पाने का रास्ता है। दूसरी बात आपसे एक प्रार्थना करनी है, कल जब सत्संग में आइएगा तो माताओं बहनों ध्यान से सुनिए, कोई सोने चांदी के जेवर आभूषण लॉकेट मंगलसूत्र चेन इत्यादि पहन करके मत आइएगा, क्योंकि ये सत्संग का कार्यक्रम है, तमाम तरह के लोग आते हैं। अगर किसी के मन में लालच समा गई, आप तो सत्संग में मस्त रहोगे, दर्शन में, और धीरे से छिटका करके काट करके ले गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। कितनी अच्छी भावना से आओगे, आपका दुखित हो जाएगा मन, और आपका नुकसान होने पर महाराज जी को आपसे ज्यादा जो है तकलीफ होगी। इसलिए न खुद को तकलीफ दो, न महाराज जी को तकलीफ दो।
अपने अड़ोस पड़ोस में भी सबको बता दीजिएगा कि सत्संग में चलो तो असली जेवर पहन करना चाहता। लेकिन अगर किसी को बहुत ही मन कह रहा है कि हमको पहनना है तो असली वाला मत पहन करके आना। वो बाजार के दुकान पर पेशाब खाने वाले पर 25 रुपया, 18 रुपया, 14 रुपया, 17 रुपए का जो रोल्ड गोल्ड का मिलता है, असली से ज्यादा चमकता है, उसको पहन करके आइए। कोई ले भी जाएगा तो क्या करेगा हमारा जो है। इसलिए असली पहन करके मत आइएगा। ये खबर सबको फैला दीजिएगा। महाराज जी सत्संग सुनाएंगे। 2 घंटे के सत्संग में आपको इस विद्या के बारे में पूरा बता देंगे। ये मनुष्य शरीर कैसे, ये इतनी बड़ी विद्या है बहनों माताओं कि अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया